हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम स्टेट लाइन लेक्चर नंबर 3 कॉमर्स क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि इसका थ्योरी हम बता चुके हैं, उसी में एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए, एक सर्किल है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,5 और 1 इंड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, या ये इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम यहाँ ले लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट 3,-7। तो फाइंड करना है अदर इंड का कोऑर्डिनेट। ये बी हो गया। ये कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करके बताना है क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेट हमको लेट कर लेते हैं XY। ये लेट कर लिए कोऑर्डिनेट XY। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि सर्किल सेंटर जो होता है मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियस और ये रेडियस, ये दोनों क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो इस पॉइंट से ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल होगा। उसी तरह से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा तो क्या हो गया? मिड पॉइंट। सेंटर क्या आता है? मिड पॉइंट, क्योंकि ये डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर बोल रहा है, डायमीटर। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर। ऐसे भी सेंटर मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। सी का कोऑर्डिनेट -2, ये का कोऑर्डिनेट क्या है? 3,-7, और ये XY हम मान लिए हैं। तो हमको मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट कौन सा आएगा? सी क्या? -2,5 कैसे निकलेगा? ये दोनों कोऑर्डिनेट, ये हो जाए x1, x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2। तो फार्मूला हम लिख देते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? पॉइंट प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये ना होगा। c क्या है? c का कोऑर्डिनेट कितना है? -2,5 इक्वल टू x1 क्या होगा? ये x1 3, इसका x1 x से माने हैं। x2 की जगह मेरा क्या है? x है अपॉन 2, और ये -7, और x2 y2 की जगह क्या है? y है अपॉन 2। x वाला x के साथ कंपेयर कर देते हैं, y वाला y के साथ कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट x एंड y कंपेयर कर रहे हैं। तो -2 इक्वल टू 3 प्लस x अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -4 इक्वल टू 3x प्लस 3 प्लस x इक्वल टू क्या आएगा? -7, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया? -7। ये x का वैल्यू -7। और इसी तरह से y निकालेंगे। ये 5 y कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर देंगे। तो 5 इक्वल टू -7 प्लस y अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 बराबर इक्वल टू -7 प्लस y 7 जाएगा। तो ये 10 प्लस 7 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 17। y इक्वल टू क्या आएगा? 17। तो मेरा x और y का कोऑर्डिनेट निकल गया। यहाँ हम जानते हैं कि ये डायमीटर दिया हुआ है, एक इंच का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये सेंटर दिया हुआ है, और मेरा b कोऑर्डिनेट निकालना है, x y मान लिए। तो हम जानते हैं कि सेंटर में मिड पॉइंट आएगा, जो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिए। दोनों x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 निकालेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। दोनों y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 y कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। यहाँ से इक्वेट कर दिए, x का x के साथ, y का y के साथ, यहाँ से सॉल्व कर दिए, x y का कोऑर्डिनेट निकल गया यहाँ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ कह रहा है कंजुगेट लगातार वर्टिसेज है पैरेललोग्राम दिया है a b c d। a लेट कर लेते हैं, a का कोऑर्डिनेट, इसका नाम a लेट कर लिए, ये b a c। a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -1, b 1, 0, c 4, 3, और ये हम एक्स वाई लेट कर रहे हैं। एक्स वाई लेट कर लिए कि फोर्थ कोऑर्डिनेट मेरा डी जो है एक्स वाई है। तो मेरा ये फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये फाइंड करके बताना है। तो हम जानते हैं कि डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट करता है। डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है। तो यहाँ से इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, दोनों इक्वल आएगा, दोनों आपस में इक्वल आएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ किसका? AC का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। दोनों x कोऑर्डिनेट का सम, तो -2 प्लस 4 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, -1 प्लस 3 अपॉन 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे,
ये सी का मिड पॉइंट क्या मिल जाएगा, -4 में से 2 जाएगा तो 2/2, और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2/2, यानी कि 1/1 मिलेगा। ये सी मेरा मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या मिला, 1,1। इसको नाम ओ रख देते हैं, ओ का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 1,1। इसका भी मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट ऑफ क्या, डी सी क्या निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का सम, 1 + x या x + 1 कर दो अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट का सम y + 0/2, ए आएगा। चूंकि हम जानते हैं कि दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, किस जगह पे, ओ पे, इसलिए इसका मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट इक्वल होगा। तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डी सी, दोनों का मिड पॉइंट इक्वल है। तो रखिए, इसका 1,1 आया है ए सी का, इसका x + 1/2, y/2, यहाँ 0 ऐड करेंगे तो y/2, यहाँ से इक्वेट कर देते हैं x कोऑर्डिनेट और यहाँ से इक्वेट कर देते हैं y कोऑर्डिनेट, इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली। तो 1 इक्वेट करेंगे, x कोऑर्डिनेट x के इक्वेट कीजिए तो 1 = x + 1/2, 2 बराबर x + 1, x बराबर क्या आएगा 1, यहाँ से x का मान क्या आया 1, यानी ये x का मान आ गया 1। अब यहाँ से y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर रहे हैं तो 1 = y/2, तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2, यहाँ से y का कोऑर्डिनेट 2 आया। हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम जानते इसका मिड पॉइंट निकाले और इसका निकाले, दोनों का मिड पॉइंट इक्वल हो रहा है तो दोनों को इक्वल कर दिए या नोन, ये आराम से निकल जाएगा। एक इसका शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए कभी भी कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट दिया रहे बी का और सी का, x3, y3, हमें डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। लेट हम मान लेते हैं डी का कोऑर्डिनेट xy फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट अपनाइएगा। हमें डी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ए और सी का कोऑर्डिनेट ऐड करना है और बी का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे, ए का x कोऑर्डिनेट और सी का x कोऑर्डिनेट, तो ये x1 है और सी का x कोऑर्डिनेट क्या है x3 है, ऐड किए ए और सी का x कोऑर्डिनेट ऐड किए और सब्ट्रैक्ट करेंगे बी का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये x कोऑर्डिनेट हुआ। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट दोनों का ऐड करेंगे, ए सी का y कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे तो y1 + y3 और इसके सामने वाला y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ये y2, ये y3 ये y2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स हमको डी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ए और सी का x कोऑर्डिनेट ऐड कीजिए और इसी के सामने वाला b कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कीजिए। फिर दोनों y कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, ए सी का y कोऑर्डिनेट ऐड कीजिए और इसके जस्ट अपोजिट b का y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मेरा a कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। जैसे सेम क्वेश्चन हम अप्रोच करके दिखाते हैं आपको। a -1 2, -1, b 1, 0, c 4, 3 और d 1, 2। सॉरी निकालना है हमें तो ये निकालना है। तो देखिए हम d का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। d का कोऑर्डिनेट xy आपको निकाल के दिखाते हैं। a और c का x कोऑर्डिनेट ऐड कर रहे हैं तो -2 में ऐड करेंगे 4 और जस्ट इसका अपोजिट वाला x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। फिर y कोऑर्डिनेट दोनों का जोड़िए, ए सी का y कोऑर्डिनेट -1 + 3 और जस्ट इसका अपोजिट y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ से 4 में -2 -3 घटेगा 1, 4 में से सब्ट्रैक्ट करेगा -3 तो हो जाएगा 1, ये 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 2। देखिए यहाँ भी निकल के क्या आ रहा था इसका आंसर 1, 2 और यहाँ भी निकल के आंसर क्या आ रहा है 1, 2। कैसे,
ए और सी का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़िए और जस्ट इसका अपोजिट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट घटाइए, फिर ए और सी का वाई कोऑर्डिनेट जोड़िए और जस्ट इसका अपोजिट वाले का वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा ए मिलेगा। उसी तरह से हमारे सी निकालना होगा, ये दोनों का कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, जस्ट इसका अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से सारे कोऑर्डिनेट को हम निकाल सकते हैं, बशर्ते 3 कोऑर्डिनेट दिया हो, एक कोऑर्डिनेट हमको निकालना हो। तो ये अप्रोच आपका हमेशा। क्वेश्चन है स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, 3 वर्टिसेस दिया हुआ है 0,4 -1,2 और 3,3। डी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो अल्फा बीटा रिलेट कर लेते हैं। अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, यहाँ हम अल्फा बीटा मान लिए। तो 3 कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डायगोनल इंटरसेक्ट, ये डायगोनल और ये डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। और साथ ही साथ इसका डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है हम मीट पॉइंट इसका निकालेंगे, मीट पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे। AC का मीट पॉइंट क्या आएगा, x1 प्लस x कोऑर्डिनेट का सम, इसको x1 y1 इसको x2 y2 माने तो ये मीट पॉइंट है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट निकालेंगे, निकालिए। x कोऑर्डिनेट कितना है 0, x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है 3 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट क्या है 4, x कोऑर्डिनेट क्या है 3 अपॉन 2। सॉल्व कीजिए तो यह जाएगा 3 अपॉन 2, यह जाएगा 3 अपॉन 2, ये 7 अपॉन 2। इस तरह से ये AC का मिड पॉइंट निकल गया, AC का मिड पॉइंट निकल गया। उसी तरह से हम DV का मिड पॉइंट निकाल देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD या DV भी बोल सकते हैं। BD दोनों x कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस 1 अपॉन 2, दोनों का y कोऑर्डिनेट बीटा प्लस 2 अपॉन 2, ये आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या निकालना था कि दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करता है ना उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो दोनों डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हम ऐसे भी निकाल चुके हैं, ये 3/2 7 अपॉन 2, ये निकाल चुके हैं। अब हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका तभी निकलेगा जब दोनों डायगोनल ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। दोनों अगर वो पॉइंट पे दोनों डायगोनल अगर वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट इसका भी यही है, इसका भी मिड पॉइंट इक्वल होगा। तो इसलिए मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों का इक्वल होगा। AC का मिड पॉइंट क्या है 3/2 7 अपॉन 2, 3/2 7 अपॉन 2। अब मिड पॉइंट ऑफ BD क्या है अल्फा प्लस 1 अपॉन 2, ये बीटा प्लस 2 अपॉन 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन, यहाँ से x कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देते हैं और ये y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट करेंगे तो 3/2 इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होकर 2 आ जाएगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू 2 आया। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट इक्वेट कीजिए तो 7 अपॉन 2 इक्वल टू बीटा प्लस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बीटा इक्वल टू क्या आएगा 2 जाके इसमें माइनस होगा, 7 में 2 जाके ये 7 में माइनस होगा, तो ये क्या आएगा 5, यानी बीटा का कोऑर्डिनेट क्या है 2,5। यहाँ हमें निकालना था कि दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ सबसे ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम होगा, यहाँ से इसका निकल गया तो इसका भी सेम आ गया, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही होगा 3/2 और 7/2 जो निकाल चुके हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन हमें डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दोनों का जब मिड पॉइंट एक ही आएगा
तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे मिड पॉइंट से दोनों का, कंपेयर करके दोनों का कंपेयर कीजिएगा, नोन अल्फा, दोनों का कंपेयर कीजिएगा नोन बीटा, अल्फा बीटा निकल जाएगा, जिससे निकाल के हमें यहाँ दिखाया है। या शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते थे, हमको डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बताया है ए प्लस सी का कोऑर्डिनेट ऐड करना है और इसके जस्ट अपोजिट वाले बी का कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऐड कीजिए, 0 + 3, 0 + 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे जस्ट इसका माइनस वाला एक्स कोऑर्डिनेट, जस्ट इसके अपोजिट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए ए और सी का वाई कोऑर्डिनेट ऐड कीजिए, 4 + 3, जस्ट इसके अपोजिट वाले का वाई कोऑर्डिनेट माइनस कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 में -1 जाएगा तो 2 और 7 में 2 जाएगा तो 5, यानी 2,5। शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट इस ट्रिक से आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने से आप बच सकते हैं, डायरेक्ट आप ये निकाल सकते हैं। और ये निकल जाए तो मिड पॉइंट निकालना है तो यहाँ भी है, इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते थे कि भाई इसका जो मिड पॉइंट ये आता है तो इसका भी मिड पॉइंट ये आना चाहिए, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3/2, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2, यानी ये चेकआउट भी हो गया कि हाँ इसका भी मिड पॉइंट ये आ रहा है, इसका भी ये आ रहा है, तो दोनों सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन है, थर्ड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इफ इट्स 2 वर्टिसेस गिवन है, ट्रायंगल है जिसका 2 वर्टिसेस गिवन है, इसको ए मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी नाम दे देते हैं, 5,2। थर्ड हमको नहीं मालूम, अल्फा बीटा या एक्स वाई भी मान सकते हैं, लेकिन बोला है कि मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड, किसी भी साइड का 3 साइड होता है, तीनों में से किसी एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इसका मिड पॉइंट निकाल के देखते हैं। 5 में -1 जोड़ेंगे तो 4, अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये तो 2 है नहीं, यानी कि ये मिड पॉइंट तो होगा नहीं, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो हम ये मान लेते हैं, क्योंकि एक अननोन है, ये भी मान सकते हैं कि ये मिड पॉइंट है, ये सी है, ये डी और ई मिड पॉइंट हम मान लिए। जाहिर सी बात है ये नहीं हो पाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इसका जब मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो मेरा 0 नहीं आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है, यहाँ इस पे नहीं होगा, या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा। अब सॉल्व करके देखते हैं, तो मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट किसका, ए सी का क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट का सम x1 + x2/2 और y1 + y2/2 ये आएगा, इसको x1 y1 इसको x2/2, ये दोनों का x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, ये करेंगे। AC का मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0,3, x1 आपका -1 प्लस x2 आपका अल्फा अपॉन 2, ये 4 y2 बीटा प्लस 2। अब इससे कंपेयर कर लेंगे x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, क्यों, क्योंकि इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो अननोन तो एक ही है ना अल्फा, यहाँ से बीटा, बारी बारी से कंपेयर करेंगे निकल जाएगा, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग बोथ साइड इक्वेट करते हैं, तो 0 = -1 + अल्फा अपॉन 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0 = -1 + अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या होगा 1, यहाँ से y कोऑर्डिनेट इक्वेट कीजिए तो 3 = 4 + बीटा अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6, 4 + बीटा बराबर क्या आ जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ से अल्फा का मान बीटा का मान निकल गया, ये अल्फा का मान क्या 1,2 निकल गया। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो इसका कोऑर्डिनेट 1,2 आएगा, अगर ये मिड पॉइंट होगा, ई मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ क्या BC, दोनों में x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 = इतना, तो क्या आएगा 0,3 = ये x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, या हम सपोज कर लेते हैं x1 y1 है, x2 y2 है, ये दोनों x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, इक्वेट करेंगे इसके साथ, क्योंकि इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसी के साथ इक्वेट करेंगे। x1 हम 5 मान लेते हैं, ये अल्फा प्लस 2, ये 2 + बीटा अपॉन 2, यहाँ से इक्वेट करेंगे x कोऑर्डिनेट, यहाँ से इक्वेट करेंगे y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इक्वेट करेंगे ना तो 5 + अल्फा/2, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 = 5 + अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या आएगा -5, और जब y कोऑर्डिनेट इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग
तो y कोऑर्डिनेट इक्वेट करेंगे तो 3 इक्वल टू 2 प्लस बीटा अपॉन 2, ये 6 इक्वल टू 2 प्लस बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, बीटा इक्वल टू 4। अगर हम मान के चलते हैं कि ये मिड पॉइंट ई BC का है और ये मिड पॉइंट मार रहे हैं, तब इसी का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5,4 हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट D था तो हम लगाए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा बीटा का 1,2, और मिड पॉइंट हम E ले लिए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, -5,4। क्वेश्चन है 2 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इतना और इतना दिया हुआ है, एक डायगोनल जहां दोनों डायगोनल जहां मीट करता है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो 2 वर्टिसेस निकालना है पैरेललोग्राम का। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेट A हम लेट कर मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट A है और ये कोऑर्डिनेट B है, हम इसका नाम B दे दिए, और ये C कोऑर्डिनेट हमको निकालना है और D कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। डायगोनल एक ये है और एक ये डायगोनल है, दोनों O पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये O पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हमें निकालना है C का कोऑर्डिनेट और D का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो C का कोऑर्डिनेट हम XY लेट कर लेते हैं, XY लेट कर दिए, XY लेट कर दिए तो हम जानते हैं कि इसका मिड पॉइंट मालूम है, इसका मिड पॉइंट हमें मालूम है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं AC में, तो अननोन मेरा XY है, वहां से इक्वेट करके मेरा XY निकल जाएगा। तो निकालते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट किसका, AC का, क्या आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 अब y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है फार्मूला। AC का मिड पॉइंट दिया हुआ है 2, -5, और ये x1 हम माने हैं x1 y1 है, x2 y2 x1 y1 ये x2 y2, तो x कोऑर्डिनेट का सम x1 प्लस x2, x कोऑर्डिनेट क्या है 3, x1 x2 क्या है x है अपॉन 2, ये 2 प्लस y, यहाँ y कोऑर्डिनेट 2 है, या y1 2 है, y2 आपका y है अपॉन 2, यहाँ से इक्वेट कर दीजिए x कोऑर्डिनेट, यहाँ से इक्वेट कीजिए y कोऑर्डिनेट, इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, x का x के साथ इक्वेट कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 4 3 प्लस x, यहाँ से x इक्वल टू 1, फिर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, यहाँ से सॉल्व कीजिए, -5 इक्वल टू 2 प्लस y अपॉन 2, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा -10 2 प्लस y, y इक्वल टू -12, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आ गया x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट -12। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट हम अल्फा बीटा लेट कर लेते हैं, अल्फा बीटा लेट कर लेते हैं, ये मिड पॉइंट है, यानी x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 इक्वल टू इतना, y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 इक्वल टू -5। इस तरह से यहाँ भी लगा दीजिए मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट किसका, BD का क्या आएगा, दोनों x कोऑर्डिनेट का सम -1 प्लस a अल्फा अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट का सम 0 प्लस बीटा अपॉन 2, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है 2, -5, इक्वेट कर दीजिए दोनों, BD का मिड पॉइंट दिया हुआ है 2, -5, इक्वेट कीजिए, यहाँ x कोऑर्डिनेट इससे, ये y इससे इक्वेट कीजिए, ये 2 इक्वेट होगा -1 प्लस अल्फा अपॉन 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 इक्वल टू -1 प्लस अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 5, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट इक्वेट कीजिए, -5 इक्वल टू बीटा अपॉन 2, यहाँ से बीटा सॉल्व करेंगे तो -10, बीटा सॉल्व करेंगे तो -10, अल्फा सॉल्व करेंगे तो 5, यानी कि ये 5 -10, ये कोऑर्डिनेट निकल गया। इस तरह से हम आसानी से कोऑर्डिनेट निकाल दिए। यहाँ सिंपली एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लग रहा है, तो नोन को कंपेयर करके सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से भी सिमिलरली इसका, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट एक ही होता है, क्योंकि डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट कर रहा कहाँ कर रहा है, ओ पे, वो दोनों के लिए हो गया मिड पॉइंट, तो दोनों में मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इक्वेट किए, एक बार इसको निकाले, एक बार क्वेश्चन है 3 पॉइंट दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल ABC 3 पॉइंट जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल एट A पे, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से बन रहा होगा, यहाँ A का कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, यहाँ B का कोऑर्डिनेट क्या है -2,a, यहाँ C का कोऑर्डिनेट क्या है -1,4, क्योंकि बोल रहा है A पे राइट एंगल बन रहा है, तो A पे 90 डिग्री कोण बना दिए।
अब हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ ए बी निकालिए। ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या दिए है? ए बी का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या दिए है कि रूट अंडर एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर। इस फार्मूला पे हम डिस्टेंस फार्मूला से ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी ये साइड निकल जाएगा, दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड का बराबर होगा, तो वहां से इक्वेट करके और ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ ए बी निकालते हैं। ए बी क्या आएगा? -2, -0 का होल स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -2, -2 माइनस करेंगे 0 का होल स्क्वायर, a -3 का होल स्क्वायर। ये ए बी निकल गया, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और a-3 का होल स्क्वायर, ये ए बी निकल गया। तो लगले हम ए बी का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर रूट कट जाएगा, a और a-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से लेंथ ऑफ क्या? AC निकाल लेते हैं। AC क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -1, 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 -3 का होल स्क्वायर, कॉमा नहीं, -4 -3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 का स्क्वायर और ये -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1, यानी कि √2। यानी कि क्या आया? लेंथ ऑफ AC क्या आया? AC का लेंथ क्या आया? √2। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं, AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2, ये 2 आएगा। उसी तरह से लेंथ ऑफ BC निकालते हैं। -1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 का होल स्क्वायर और 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे a का होल स्क्वायर। यहाँ BC इक्वल टू क्या है? माइनस प्लस, ये +2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 का स्क्वायर, ये 4 - a का होल स्क्वायर। लगले हम BC का स्क्वायर हम निकाल देते हैं। BC का स्क्वायर क्या आएगा? ये स्क्वायर रूट कर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर 1 का स्क्वायर 1, आइए 4 - a का होल स्क्वायर, ये आएगा। हम जानते हैं यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज A परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AB क्या निकाले हैं? AB का स्क्वायर निकल के आया है मेरा 4 अब प्लस a -√3 का होल स्क्वायर प्लस AC क्या निकला हुआ है मेरा 2, AC का स्क्वायर क्या निकला हुआ है मेरा? AC का स्क्वायर निकला हुआ है मेरा 2 और BC का स्क्वायर क्या निकाले हैं? 1 प्लस 4 - a का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ सॉल्व कीजिए। अब इसमें अननोन क्या है? a है, तो सॉल्व करते हैं। 1a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, तो 3 दूना 6a और इसका स्क्वायर 9, ये 2 इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर 16 माइनस 8a प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर दोनों बहुत तरफ कैंसिल, ठीक है, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया। और यहां से ऐड करेंगे तो -6a ए वाला बोथ साइड एक सेम साइड ले आइए, तो इधर से -8 आएगा तो इधर से +8 और यहाँ क्या है? यहाँ है 1 + 16 और ये 4 उधर जाकर -4, ये उधर जाकर -4, ये -9, ये -2 और ये 8 में से 6 जाएगा, 8a में से 6a जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2a और ये 17 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 × 13 2 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2/2, यानी कि a का वैल्यू क्या आया? 1, यानी a का वैल्यू a का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -2, 1, ये मेरा क्या आया? 1 आया। ये राइट एंगल पहले ही दिया हुआ है, तो राइट एंगल इसका लेंथ यानी इसका साइड निकाल दिए, पाइथागोरस लगा दिए, सारा का वैल्यू निकाले हैं, तो इसमें अननोन a है, आराम से वैल्यू फाइंड आउट